दिल्ली समर्पण टाइम्स, हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। दीप्ति इंदौरा के समर्थन में मटिया महल विधानसभा की महिलाएं। मटिया महल विधानसभा में मोदी की योजनाओं ने चुनाव में बढ़ा दी गर्माहट। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों का झुकाव भाजपा की ओर। मटिया महल विधानसभा के मतदाताओं का झुकाव भाजपा प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा की ओर बढ़ने लगा है। जहां दीप्ति इंदौरा का विनम्र तथा साधारण स्वभाव क्षेत्र के लोगों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। मैं दीप्ति इंदौरा मटिया महल विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से मुझे बनाया गया है। वहीं भाजपा की नीतियों के चलते दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को दिल्ली के तख्त पर बिठाने का मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी के 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह झलक रहा है। मटिया महल विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है जो भाजपा को बढ़त दिलवा रही है, जिसका सीधा लाभ दीप्ति इंदौरा को मिलने वाला है। दीप्ति इंदौरा ने दिल्ली समर्पण टाइम्स को एक विशेष भेंट में बताया कि क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाना, पीने का साफ पानी लोगों को उपलब्ध करना और क्षेत्र में फैले बिजली के तारों के मक्कट जाल को हटाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसे क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हल करेंगे। मटिया महल के विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार दीप्ति इंदौरा के साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और क्षेत्रीय समस्याएं क्या क्या हैं और इस क्षेत्र में जीतने के बाद इनका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। सर, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या ये है, सबसे पहले तो इसके अंदर अजमेरी गेट, पुराना अजमेरी गेट, सीताराम बाजार, चांदनी महल, दिल्ली गेट और MAMC फ्लैट, अभी हम मीरदर्द लेन के फ्लैट्स में हैं, पंत के फ्लैट्स में हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे पार्कों के अंदर कचरा भरा हुआ है। यहाँ पे कई महीनों सफाइयां नहीं होती है। यहाँ पर गंदा पानी आता है और जो पानी आ रहा है वो भी जल बोर्ड से नहीं आ रहा है। यहाँ के जो पानी है वो बोरिंग का आ रहा है। तो यहाँ के लोगों की इतनी समस्या है कि लोग बोरिंग का पानी पीने के लिए मजबूर है और पानी भी आ रहा है जो बहुत गंदा आ रहा है। और अगर मैं पुरानी दिल्ली की बात करूँ, जो जहाँ पे पुराना जो क्षेत्र है वहां पर तो गंदगी इतनी ज्यादा भरी है, घरों के बाहर सीवर उठा के और कूड़ा वहीं पे जमा है। क्योंकि मैं घर घर में जा रही हूँ, लोगों की इतनी समस्या है, खासकर हमारी मुस्लिम महिलाओं की समस्या है। गंदगी में रहने को मजबूर है। वहाँ तारों के जंजाल बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है कि अगर कहीं पे आग लग जाए ना, तो अगर फायर स्टेशन की जो गाड़ी आती है वो आने में भी इतना टाइम लग जाता है। भगवान ना करे कि ऐसी कोई स्थिति आए हमारे क्षेत्र में। जहाँ पर जो विधायक है वो पिछले 6 बार से विधायक हैं, अलग अलग पार्टी चेंज कर करके दल बदलू विधायक हमारे यहाँ है। और अब की बार उन्होंने अपने बेटे जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं उनको ये मौका दिया है, क्योंकि अब जनता भी उनसे त्रस्त आ गई है। तो इस वजह से अब वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़े, पर जनता इस बार उनको एक सबक सिखाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग सच में त्रस्त हैं और जनता चाहती है इस बार बदलाव। हमने यहाँ क्षेत्र के कई लोगों से बात की है। ज्यादातर लोगों ने बताया है कि यहाँ सफाई और गंदगी और जो पानी की समस्या है उसमें जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया है, पूरी तरह क्षेत्र को अनदेखी की है। बहुत से लोगों ने बताया कि 5 साल बीतने के बाद जो है लोग दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्षेत्र के मतदाता? सर, हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी, इस क्षेत्र में सबसे पहले सफाई का मुद्दा है। सफाई के लिए हम निरंतर इन पे प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे जो पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी ये हम उम्मीद करेंगे कि लोगों की जो जनता की शिकायतें हैं वो आकर इन शिकायतों पे लोगों की बातें सुने और उनके काम करवाएं।
क्योंकि अधिकारी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अधिकारी लोग भी से भी हम बात करके इस सफाई के मुद्दे को यहाँ पर हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पानी, पीने के पानी की समस्या है, जैसे कि यहाँ पे जनता हमें बता रही है कि बोरिंग का पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी लाने की यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे। बस ये कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं, जो तारों का जंजाल तो हम आपको वहां दिखाएंगे जहाँ पे हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, वहां पर दिखाएंगे वहां पे कितना बुरा हाल है, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों से हमने क्षेत्र में लोगों से बात की है और माहौल भी ठीक लग रहा है। आपको क्या उम्मीद लग रही है भाजपा की यहाँ से? जी, भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमें ये पूरी उम्मीद है, जनता बदलाव चाहती है। जनता केजरीवाल के झूठे वादों से त्रस्त आ चुकी है। वो सिर्फ झूठे और कोरे वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। लोगों को बरगलाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं जो कि उन्होंने दूसरे स्टेट्स में ऑलरेडी वादे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं करे हैं। यहाँ पर भी वो वादे पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे हम मोदी जी की नई नीतियों के साथ आए हैं। हमारा संकल्प पत्र है जिसमें उन्होंने मोदी जी ने कई वादे किए हैं, भाजपा सरकार ने बहुत वादे किए हैं और वो हर एक वादा, ये मोदी की गारंटी है कि हर एक वादा पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। दिल्ली समर्थन टाइम्स के बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के अनेक मतदाताओं ने इस बार बदलाव की बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से एक परिवार ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है, जिससे इस बार मुक्ति प्राप्त करनी है। बीच में सतवीर पालीवाल जी हैं, जो ये सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पर माहौल जो है, पहले जो विधायक रहे या और भी प्रतिनिधित्व रहे, कभी भी यहाँ पे सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया गया। आज भी यहाँ के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे जो पानी है वो जल बोर्ड का नहीं है, एमसीडी का नहीं आता, बोरिंग का पानी आता है, जिससे यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब आपको देख सकते हैं तो इधर कितनी गंदगी है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इतनी गंदगी हो रहे थे, आगे जाकर देखिए आप। जहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया ज्यादा है। 90% यहाँ पे मुस्लिम है और 10% यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो कुछ एक क्षेत्र है जिसमें कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। बाकी बीजेपी के भी लोग लाइक कर रहे हैं। इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो गंदगी सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरा पानी और सीवरेज, जो कि इन दिनों में बहुत ज्यादा एक पब्लिक की परेशानी का कारण बने हुए हैं। और सत्ता परिवर्तन इस बात पे भी हो सकता है। लेकिन इन दिनों में मतलब 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। एरिया की बहुत सारी इनबैलेंस चीजें हो गई हैं। धन्यवाद आप दिल्ली समर्थन टाइम्स से बात करने के लिए। पार्टी से चेंज कर करके विधायक बनते जा रहे हैं। यहाँ की जनता को कुछ सुनाई नहीं देता क्या? ये दिखाई नहीं देता? आप लोग सवाल कीजिए, केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से इस बात का हिसाब मांगिए अपने टैक्स का। बस मेरी आप सबसे विनती है, आने वाली 5 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दें और भारतीय जनता पार्टी का विधायक